Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Uwais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट किया था और उसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन द डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म्स। तो इसका पहला पार्ट है हमारे पास x such that x is a member of natural numbers and x is less than and equal to 10। अब यहाँ पे हमारे पास इस सेट दिया हुआ है जो कि सेट बिल्डर नोटेशन में है। हमने इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बदलना है एंड टेबुलर फॉर्म में भी लिखना है। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या हो जाएगा, the set of first 10 natural numbers। और टेबुलर फॉर्म में ये हमारे पास क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। पार्ट 2 है हमारे पास x such that x belongs to natural numbers and 4 is less than x and x is less than 12। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को शॉर्ट टर्म में मैं df लिख रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ natural numbers between 4 and 12। और टेबुलर फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में TF लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा 5 6 7 8 9 10 11। पार्ट 3 है हमारे पास x such that x belongs to z and -5 less than x less than 5। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या होगा, द सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 5। टेबुलर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। पार्ट 4 है x such that x belongs to even numbers and x is greater than 2 and less than and equal to 4। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 2 and 6। टेबुलर फॉर्म क्या होगी इसकी, 4। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट जो कि है x such that x belongs to p and x is less than 12। अब p हमारे पास यहाँ पे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है। तो इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 12। और टेबुलर फॉर्म क्या होगी,
2, 3, 5, 7, 11। पार्ट 6 है x such that x belongs to O and x is greater than 3 and less than 12। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इसकी आ जाएगी सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 3 and 12 और इसकी टेबुलर फॉर्म क्या आ जाएगी 5, 7, 9, 11। नेक्स्ट है पार्ट 7 which is x such that x belongs to E and x is greater than equal to 4 less than equal to 10। इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ जाएगी सेट ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 4 to 10। इसकी टेबुलर फॉर्म क्या आ जाएगी 4, 6, 8, 10। पार्ट 8 है x such that x belongs to even numbers and 4 is less than x less than 6। इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 4 and 6। टेबुलर फॉर्म क्या होगी इसकी अब 4 और 6 के दरमियान हमारे पास एक ही नंबर है जो कि है 5 और 5 इवन नंबर नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं 4 और 6 के दरमियान कोई इवन नंबर नहीं है, तो इसकी टेबुलर फॉर्म एक एम्प्टी सेट आ जाएगी। पार्ट 9 है x such that x belongs to odd number and 5 is less than equal to x and x is less than equal to 7। इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ जाएगी सेट ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 5 to 7। टेबुलर फॉर्म 5 से 7 तक जितने ऑड नंबर्स हैं वो सारे आ जाएंगे इंक्लूडिंग 5 and 7, तो ये आ जाएगी 5 और 7 और 5 और 7 के दरमियान कोई भी ऑड नंबर नहीं होता। नेक्स्ट है पार्ट 10 x such that x belongs to odd number and 5 is less than equal to x and x is less than 7। तो इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या आ जाएगी सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 3 and 7। तो इसकी टेबुलर फॉर्म आ जाएगी हमारे पास 5। नेक्स्ट पार्ट है x such that x belongs to n and x plus 4 is equal to 0। अब यहाँ पे ये जो सेट है ये ऐसे नेचुरल नंबर्स का सेट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब वो वाले नेचुरल नंबर्स जिनको हम x की जगह पुट करें और उसमें +4 करें तो 0 आ जाए। अब हमारे पास ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जिसको हम 4 में ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाए 0। सिर्फ एक ही नंबर है जिसको अगर x की जगह पुट करें तो हमारे पास 0 आ जाता है और वो नंबर है -4, लेकिन -4 यहाँ पे एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या आएगी
set of natural numbers satisfying x plus 4 is equal to 0। इसकी टेबुलर फॉर्म आ जाएगी एम्प्टी सेट, बिकॉज ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा नेचुरल नंबर्स में से जो कि x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करे। पार्ट 12 है x such that x belong to q and x square is equal to 2। अब q यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है रैशनल नंबर्स को, और हमें एक ऐसा रैशनल नंबर चाहिए जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई सिर्फ एक ही नंबर करता है और वो है स्क्वायर रूट ऑफ 2, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमारे पास एक रैशनल नंबर नहीं है, वो एक इरैशनल नंबर है। तो इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स satisfying x square is equal to 2, और टेबुलर फॉर्म क्या होगी? एम्प्टी सेट। बिकॉज यहाँ पे ऐसा कोई रैशनल नंबर नहीं है जो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को सेटिस्फाई करे। इस इक्वेशन को जो नंबर सेटिस्फाई करती है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 को मैं x की जगह सब्स्टिट्यूट करूं तो हमारे पास 2 आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमारे पास एक इरैशनल नंबर है। पार्ट 13 है हमारे पास x such that x belongs to real numbers and x is equal to x। यहाँ पे x is equal to x का मतलब है ऐसे रियल नंबर्स जो खुद के इक्वल हों, और वो सारे रियल नंबर्स ही खुद के इक्वल होते हैं। तो इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स सेटिस्फाइंग x इज इक्वल टू x, और टेबुलर फॉर्म में इसकी सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे, बिकॉज सारे रियल नंबर्स हमारे पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये है x such that x belongs to rational numbers and x is equal to negative x। अब यहाँ पे हमें ऐसे रैशनल नंबर्स चाहिए जो कि अपनी ही नेगेटिव वैल्यू के इक्वल होते हैं, और सिर्फ एक ही ऐसा रैशनल नंबर है जो कि खुद के नेगेटिव के इक्वल होता है, और वो है 0। और इसके अलावा कोई भी रैशनल नंबर नहीं है जो खुद के नेगेटिव के इक्वल हो। तो इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या आ जाएगा? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स सेटिस्फाइंग x इज इक्वल टू माइनस एक्स, और टेबुलर फॉर्म में आ जाएगा 0। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 15। ये है x such that x belongs to real numbers and x is not equal to x। तो इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आ जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स सेटिस्फाइंग x इज नॉट इक्वल टू x। तो अब ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जो खुद के इक्वल ना हो। सारे रियल नंबर्स हमारे पास खुद के इक्वल होते हैं। सब रियल नंबर्स पे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो टेबुलर फॉर्म इसकी आ जाएगी एम्प्टी सेट। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 16, जो कि है x such that x belongs to real numbers and x is not a member of q। अब q यहाँ पे रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है।
अब उसने पूछा है कि x एक रियल नंबर है लेकिन x हमारे पास एक रैशनल नंबर नहीं है, तो x हमारे पास क्या होगा, एक इररेशनल नंबर। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आ जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स which are not rational। तो टेबुलर फॉर्म आ जाएगी इसकी क्या, इररेशनल नंबर्स, क्योंकि इररेशनल नंबर्स ही है जो कि रैशनल नहीं है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।